बिहार के इलेक्शंस को आप एक पीस ऑफ केक की तरह ले सकते हैं जिसका हिस्सा सबको चाहिए, चाहे वो हैदराबादी अवैसी हो जो सीमांचल के उन एरियाज़ को टारगेट कर रहा है जहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा है, या आप चारा चोर के सुपुत्र नौवीं फेलस्वी की बात कर लें, उसे चाहिए कि आखिर बिहार हमारे बाप की जागीर रही है। अपने हिसाब से उसके पिता ने बिहार को लूटा, बर्बाद किया, 10 साल 20 साल पीछे लेकर गया, और अब चूंकि मैं उस गद्दी का हकदार हूँ, बड़े भाई को धक्के मार के मैंने पार्टी और घर दोनों से निकाल दिया है, तो इसका पूरा हक किसका बनता है? सिर्फ और सिर्फ मेरा। तो इस तरीके से आपको और हमें यह देखना पड़ेगा कि बिहार को लेके कोई नहीं सोच रहा है, हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। लेकिन बिहार को किस तरीके से आगे ले जाना है, बिहार के लिए ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे बिहार के लोगों का फायदा हो, इसकी बात प्रशांत किशोर के अलावा कोई भी नहीं कर रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से नेतृत्व विहीन है बिहार में। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सुनते ही जिसे लगे कि हाँ, इस नेता के पास विजन है और ये बिहार के प्रॉब्लम्स को समझते हुए बिहार को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। और यही कारण है कि बिहार में अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम क्रिएटेड है, जिसको प्रशांत किशोर जैसा पर्सनालिटी भरने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर वो आदमी है जिसने कम से कम 10 लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए और हमारे प्यारे मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जान लगा दी, सक्सेसफुल रहा और उसकी रणनीति काम आई। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। एंड नाउ उसने जो खुद की पार्टी खड़ी की है, उससे हमें यह देखना पड़ेगा कि सेम रणनीति का इस्तेमाल करके किस तरीके से वो बिहार को आगे ले जाना चाह रहा है। उसके विजन में जो क्लैरिटी है, दैट्स एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव। और उस क्लैरिटी को लेके वो जिस तरीके से बिहार का फ्यूचर बना रहा है, बता रहा है, दैट इज एक्चुअली साउंडिंग वेरी वेरी इंप्रेसिव। एंड देन अगेन, जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो इसीलिए मैं इस बात को अगेन कोट्स में रखूंगा कि लेट्स होप ही डजंट बिकम द नेक्स्ट केजरीवाल ऑफ बिहार। बातें बहुत बड़ी बड़ी की और उसके बाद जब मौका मिला तो ऐसी राजनीति दिखाई कि सबने वापस से राजनीति से हाथ ही जोड़ा। तो हमें और आपको बिहार का फायदा कौन करवा सकता है, इसको लेकर समझना पड़ेगा कि कौन ऐसी पर्सनालिटी है जो बिहार के बारे में बात कर रहा है। कैन वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम कांग्रेस? कांग्रेस नेतृत्व विहीन ही नहीं है, उसके पास वहां पे ग्राउंड लेवल वर्कर्स भी नहीं है। आरजेडी की अगर बात करें तो गिवन द हिस्ट्री ऑफ आरजेडी और जिस तरीके से बिहार के राजस्व का उन लोगों ने जो है बखिया उधेड़ कर रख दिया था, और फिर जब खुद जेल जा रहा था तो अपनी एक अनपढ़ वाइफ को गद्दी पर बिठा के चला गया, जिसके कारण पूरा का पूरा बिहार का इकोसिस्टम, वहाँ के काम करने वाले लोगों में बस और बस पलायन हुआ, सिक्योरिटी वाइज भय बैठा और इन्वेस्टमेंट वाइज जीरो पे चला गया, बिहार नेगेटिव में चला गया मैं तो कहूँगा। एंड देन नीतीश कुमार टर्न्ड आउट टू बी अ बून बैक देन। एक तिलिस्म की तरह इमर्ज होता है नीतीश कुमार, वन ऑफ द कलीग्स ऑफ लालू प्रसाद यादव, एंड ही डिड अ वेरी वेल जॉब। नेगेटिव से बिहार को लाकर कुछ पॉजिटिव में ही सही, लेकिन ही डिड अ वेरी वेल जॉब। बहुत हद तक सिक्योरिटी apparatus बिहार का जो है ठीक हुआ, डेवलपमेंट्स भी हुए, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी रोड्स भी बने, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इंप्रूव्ड फ्रॉम इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द लालूज टेन्योर। अब देश अगर रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो हमें कम से कम ट्रेन की स्पीड से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। जब हम बिहारी हर जगह जाकर देश चला रहे हैं और हम ये बात जानते हैं कि हम जहां भी जाते हैं सबसे ज्यादा बेहतर करते हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं कि अपने प्रदेश को हम आगे ले जा सकें। और यही बात जब बार बार प्रशांत किशोर करता है तो ही बिकम्स इंप्रेसिव, ही बिकम्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। और जो वो बातें कह रहा है, जिस कैलकुलेशन और प्रिसीजन के साथ वो हमें समझा रहा है, इट लुक्स डूएबल। वो कोई ऐसे वादे नहीं कर रहा है जिससे आपको लगे कि अरे यार ये क्या अनरियलिस्टिक बातें हो रही है। वो यही समझा रहा है कि क्या हम इतने सारे कॉलेजेस या स्कूल्स एक बार में बना देंगे? नहीं, वी विल टेक आवर टाइम बट वी विल डू इट। वन थिंग। टू, इन्वेस्टमेंट लाने से पहले हमें यह देखना होगा कि बिहार का पैसा कैसे बिहार में रहे। बिहार का पैसा जब बिहारियों को मिलेगा, जब वो उद्योग करेंगे, उद्यम करेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे और फिर 4 का 40 और 400 कर पाएंगे, विच इज अ फेयर थिंग। दैट इज हाउ द इकोनॉमिक्स वर्क्स। उसके पास डेटा है एंड ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि हो क्या रहा है कि जब आप सेविंग्स अकाउंट में बिहार में पैसा डालते हैं तो चूंकि बिहार में कम लोन्स सैंक्शंस हो रहे हैं, कम लोग लोन्स लेने आते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट मनी लाइंग अराउंड इन द बैंक ऑफ बिहार, इट गोज आउट ऑफ बिहार
और वो बाहर के जाके लोगों को मिलता है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स मनी कैन नॉट बी लाइंग इन द बैंक। बैंक उसका 2 का 4 और 4 का 40 करेगी, तभी हमें फिर इंटरेस्ट रेट दे पाएगी। ही हैज़ अ क्लियर विजन कि वो पैसा बिहार में रह के बिहार के लोगों को अगर लोन्स में सैंक्शन होता है और लोग उससे उद्यम करते हैं, तो क्या बिहार आगे नहीं जा सकेगा? जरूर जा सकेगा। इसी तरीके से नोएडा बसाया गया था, इसी तरीके से लोगों ने यहां पर उद्यम किया, और फिर आज $1 मिलियन इंडस्ट्री नोएडा में है, गुरुग्राम में है, दिल्ली में है, देश के और भी डिफरेंट पार्ट्स में है, बैंगलोर में है, पुणे में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है। बिहार ये सेंटर क्यों नहीं बन सकता? बिहार के इंजीनियर्स बाहर जाकर क्यों रह रहे हैं? बिहार का माइंड बाहर जाके बाहर के लोगों के लिए काम क्यों कर रहा है? एंड व्हेन आई से बाहर, आई डू नॉट मीन कि देश में कहीं और काम नहीं कर सकते, नहीं, आई डोंट मीन इट दैट वे। मेरा कोई नेगेटिव कंटोनेशन नहीं है यहाँ पर। मेरा ये मतलब है कि व्हाई कांट आई स्टे एट होम, व्हाई कांट आई हेल्प माई प्लेस टू ग्रो। और ये चीज जो है आपको और हमें समझना पड़ेगा। मुझे ये इलेक्शन एक तरीके का बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट सा दिखता है। प्रशांत किशोर जैसी पर्सनालिटी जो अभी बिहार को लेके कैलकुलेटेड रिस्क ले रही है, सारे के सारे सीट पे लड़ने के लिए तैयार है, वो ना मोदी जी के साथ है, ना आरजेडी के साथ है, ना नीतीश के साथ है, वो सबके खिलाफ और बिहार के साथ खड़ा है। और मुझे सारा का सारा सिचुएशन पॉजिटिव लग रहा है। इफ इट डजंट टर्न आउट टू बी केजरीवाल 2.0, बिहार के लिए ये वर से कम नहीं होगा। ये एक वरदान जो है वो बनकर बिहार के लिए आ सकता है। एंड आई थिंक वी शुड टेक दैट बेट। मुझे लगता है कि हम ये गैम्बल कर सकते हैं। इसलिए लगता है बिकॉज जब बुरे और बहुत बुरे में चुनना हो तो हमें एक न्यूट्रल आदमी चुनना चाहिए, विच इज हिम राइट नाउ। बीजेपी नेतृत्वहीन है। आरजेडी का जो शहजादा है, वो जिसका सुपुत्र है, वो नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं हो सकता है, तो वो बिहार कभी भी राइट ट्रैजेक्टरी पे उसके अंदर चली जाए ये तो गारंटी है कि नहीं होगा। वो जिस तरीके से झूठ फैलाता है कि मैंने 5 लाख नौकरियां दे दी, इसका भी खंडन बहुत अच्छे तरीके से और बेड़ मिनिमम तरीके से किया जा सकता है कि भैया जब पूरे के पूरे बिहार में 23 लाख समथिंग ही अगर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो तुमने 5 लाख कैसे दे दिया 6 महीने में? कैसे कोई वादा कर सकता है कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे? अरे तुम्हारे बस की नहीं है। जब नंबर्स ही नहीं है तो कैसे दे दोगे? अब मनरेगा को अगर वो नौकरी में गिनाना चाहता है तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर 5,000 का महीना किसी को देकर अगर उसको नौकरी में गिनवाना चाहता है तो फिर तो वो तो चल ही रहा है ना, उससे ज्यादा लोग पैसा बना रहे हैं ना। इसीलिए तो पलायन हो रहा है, इसीलिए तो वो लिट्टी चोखा आके यहाँ पर दिल्ली में बेच रहे हैं, पुणे में बेच रहे हैं, मुंबई में बेच रहे हैं, जहां पर अगर वहां 40 का बिकता तो यहाँ पे 400 का बिकता और लोग खरीदते हैं। मैक्सिमम बिहारी ही खरीद रहे होते हैं। तो आपको और हमें समझना पड़ेगा कि दिस इज द चांस, मुझे लग रहा है कि इज गिवन फॉर द बिहार, कि हम एक नए नेतृत्व को मौका दें ताकि बिहार का भला हो सके। बहुत हो गया, बहुत दिन हो गए बिहार जैसे प्लेन स्टेट में, जहां पर पानी की कमी नहीं है, जहां पर फसल इतनी अच्छी होती है, जहां पर जमीन इतनी उपजाऊ है, जहां पे लोग इतने मेहनती हैं, विजन वाले लोग हैं और कर गुजरने वाले लोग हैं। तो आप सोच के देखो कि अगर उनके सारे के सारे पॉपुलेशन को सही मौका, सही अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं दोबारा कहता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, बिहार इंडिया का नहीं दुनिया का हब बन सकता है। मुझे ये पोटेंशियल बिहार में दिखती है और अभी मुझे प्रशांत किशोर में वो पोटेंशियल दिखता है। जय बिहार, जय हिंद।